रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत और बचाव का कार्य जारी। भारी बारिश के चलते हुआ था भूस्खलन। राजस्थान के अजमेर में कंक्रीट ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश, मामले में एफआईआर दर्ज कर शुरू की गई जांच। 2 जगहों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो का ब्लॉक रखे। तेज गति से आ रही ट्रेन तोड़ते हुए आगे निकली। मांगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में टेरर लिंक के सबूत मिले। शुरुआती जांच के मुताबिक साजिश में आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का हाथ होने का शक। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश के मामले में जांच तेज। 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ हुई। 12 लोग हिरासत में लिए गए। कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस की घटना पर बोले गिरिराज सिंह, गोधरा जैसा हादसा दोहराने की थी साजिश। रेल हादसा कराने के लिए टूलकिट काम कर रही है। क्या ये राहुल और कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा? गिरिराज सिंह का सवाल। बहराइच में वन विभाग को बड़ी सफलता। 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा। अभी भी छठे भेड़िए की तलाश जारी। बहराइच के हरबख्श सिंह पुरवा गांव के जंगल से भेड़िए को पकड़ा गया। सुबह 6 बजे के करीब वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा। बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी अजित प्रताप सिंह बोले, अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, 1 भेड़िया बचा है, जल्द ही उसे भी पकड़ लेंगे। बहराइच में अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके आदमखोर भेड़िए। इलाके में अभी भी दहशत का माहौल। नागपुर में बेकाबू ऑडी कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं। शराब पीकर गाड़ी चलाने का शक। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे के नाम ऑडी कार। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 कार सवार को किया गिरफ्तार। चंद्रशेखर बावनकुले ने माना गाड़ी उनकी बेटे के नाम पर। कहा पुलिस सख्ती से करे जांच, दोषी के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी के रामपुर में 15 साल की लड़की से रेप का मामला आया सामने। एक निजी अस्पताल के संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नाबालिग लड़की 6 दिन पहले गायब हुई थी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया। 1 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल संचालक साजिद पाशा के खिलाफ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। उसे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी बताया जा रहा है। कुछ वीडियो में दिख रहा है साथ। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक बर्थडे पार्टी में 22 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला आया सामने। सहेली के परिचित 2 युवकों पर आरोप के मुताबिक 22 साल की लड़की की ड्रिंक में सहेली ने ही बेहोश करने की दवा मिलाई थी। पुलिस ने सहेली और दोनों लड़कों को किया गिरफ्तार। देहरादून के पलटन बाजार में एक लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा। व्यापारियों ने बंद किया बाजार। आरोपी को पकड़ने के लिए प्रदर्शन किया। लड़की के साथ सोमवार को एक दुकान में सैंडल दिखाने के बहाने युवक ने की थी छेड़खानी। पुलिस ने धर्म विशेष के आरोपी को छोड़ दिया गया था, जिसके बाद भड़का लोगों का गुस्सा। मणिपुर में मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन के सामने हजारों छात्रों और महिलाओं का प्रदर्शन। राज्य की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता की रक्षा की मांग की। मणिपुर में मशाल जुलूस की निकाला गया। ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हमले में 2 छात्रों की मौत। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ डॉक्टर्स का जारी रहेगा आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने को कहा। कोलकाता में आज ममता बनर्जी कैबिनेट की होगी बैठक। हाल ही गवर्नर ने कैबिनेट बैठक बुलाने के लिए दिए थे निर्देश। सीएम ममता बनर्जी का बयान। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस्तीफे की पेशकश की थी। दुर्गा पूजा की वजह से मैं नहीं रोका। सीएम ममता बनर्जी की 2 टूक। मैंने मृत लेडी डॉक्टर के माता पिता को पैसे की पेशकश नहीं की, सबूत है दिखाए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। आज लाडवा सीट से नामांकन करेंगे सीएम सैनी। हरियाणा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर बीजेपी नेताओं की बैठक। बची हुई 23 सीटों पर चर्चा। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर भी शामिल। जल्द से जल्द आ सकता है नई लिस्ट। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 20 कैंडिडेट का किया ऐलान। रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार, सोहना से धर्मेंद्र खटाना को बनाया कैंडिडेट। हरियाणा के आम आदमी पार्टी चीफ सुशील गुप्ता बोले, कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को लेकर बोले चाचा महावीर फोगाट। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। 2028 का ओलंपिक में भी भाग ले। देश को विनेश से गोल्ड मेडल की उम्मीद। महावीर फोगाट ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान। कहा पहले विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का विचार नहीं था, कांग्रेस ने पता नहीं क्या करके उम्मीदवार बनाया। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर दिल्ली में शाम 4 बजे बैठक करेंगे जेपी नड्डा। यूपी, ओडिशा, राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की तीसरी लिस्ट। 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में बोले, भारत में आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया। जांच एजेंसियों और मीडिया पर भी सरकार का कब्जा।
लोकसभा चुनाव पर राहुल बोले 24 में स्वतंत्र नहीं नियंत्रित चुनाव हुए। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के आसपास पहुंच पाती। वॉशिंगटन में पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता, उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, कई क्षणों में मैं उनके प्रति सहानुभूति भी रखता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, बोला आरएसएस और भूतकाल की बात करती है, ये लोग भविष्य की बात नहीं करते, इन लोगों का एजेंडा देश के लिए खतरनाक। अमेरिका में राहुल ने जातीय जनगणना की वकालत की, बोले जातीय जनगणना होनी चाहिए, भारत में 90% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं। राहुल गांधी बोले भारत में टॉप 200 बिजनेस में 90% लोगों की भागीदारी नहीं, मीडिया में दलित और ओबीसी की शून्य भागीदारी। वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। राहुल बोले इलेक्शन शेड्यूल बीजेपी के हिसाब से बना, चुनाव से पहले हमारे बैंक खाते सीज किए। राहुल गांधी के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन, बोले वॉशिंगटन में राहुल ने जो कहा वही सही है, बीजेपी 10 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राहुल बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, देश के बाहर कांग्रेस बीजेपी में नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान बोले राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं, देश की छवि खराब करना देशद्रोह में आता है। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अगर आज सबसे ज्यादा कहीं डर है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है। प्रदीप भंडारी बोले भारत को नुकसान पहुंचता है तो राहुल गांधी को मजा आता है, विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में। पुणे में एक कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, कुछ तत्व नहीं चाहते भारत का विकास, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। एमपी में कांग्रेस हर जिले में निकालेगी किसान न्याय यात्रा, आज से मंदसौर जिले में होगी शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर जाएंगे, सेमिकॉन इंडिया की तैयारियों का लेंगे जायजा, पीएम मोदी होंगे शामिल। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। शिक्षक भर्ती को लेकर मायावती का ट्वीट, बोली आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने खरीदा घर, इलाके के लोगों ने जताया विरोध, स्थानीय लोगों ने कहा हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम के आने से होगा माहौल खराब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बैठक, एनर्जी समेत 4 सेक्टर्स में हुए करार। कतर के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। रियाद में रूस के विदेश मंत्री से भी मिले जयशंकर, रूस भारत के संबंधों पर हुई बात। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर गिरफ्तार होने की आशंका जताई, बोले फडणवीस की वजह से सीबीआई ने 4 साल पुराने मामले में अब एफआईआर दर्ज की। अनिल देशमुख बोले एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, मेरे घर पर कभी भी छापा पड़ सकता है, मेरी गिरफ्तारी कभी भी संभव। पुणे में खाना देने के मना करने पर शराबी ड्राइवर ने एक होटल में मारी टक्कर, गुस्से में ग्राहकों की गाड़ियों को भी रौंदा। लोगों ने टक्कर मारने वाले ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में रोड रेज का वीडियो आया सामने, कैब ड्राइवर ने कार से सटने पर किया हमला, रॉड लेकर की तोड़फोड़। पंजाब के जालंधर में स्नैच एंड ड्रैग का मामला, लुटेरों ने 400 मीटर तक लड़की को घसीटा। जालंधर पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा, घटना में इस्तेमाल बाइक की जब्त। एमपी के नर्मदापुरम में टला हादसा, रेलवे ट्रैक पर आया ट्रैक्टर, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। यूपी के महोबा में सपा सांसद के बेटे पर ट्रकों को रोककर गुंडागर्दी करने पर वसूली करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने चार्जशीट दायर की, चार्जशीट में 4 आरोपियों के नाम। यूपी के ललितपुर में पैसों के लेन देन के विवाद में एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश, दबंगों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया, शख्स ने खुद पानी डालकर बुझाई आग। घायल शख्स का झांसी के अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले की चल रही है जांच। संभल जमीन विवाद मामले में खुलासा, बीजेपी नेता प्रेमपाल ने बेकसूरों को फंसाने के लिए खुद अपनी पीठ में फंसवाई थी गोली, तीनों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, साजिश का खुलासा होने के बाद जेल भेजे गए 3 बेकसूरों में से 2 और जेल से रिहा हुए। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक
लड़की का पंखे से लटका मिला शव, घर में काम करती थी लड़की, पुलिस कर रही मामले की जांच। गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में वाहन चेकिंग और 4 पहिया गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्म के खिलाफ एक्शन, पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के दिए निर्देश। दिल्ली के मदनपुर इलाके में देर रात एक झुग्गी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में पुलिस ने गैर कानूनी जगुआर पर रेड की, एक गैर कानूनी जुआ घर पर रेड की, 22 लोगों को गिरफ्तार किया, 46,55,000 रुपए जब्त किए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मोमोज खाने से 6 लोग बीमार, खाद्य और सुरक्षा विभाग के जांच के लिए सैंपल भेजे, रिपोर्ट आने के बाद होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक इंजीनियर समेत 2 लोगों को पकड़ा, 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, मेंटेनेंस वर्क के चलते आज पानी की सप्लाई बंद। भारत में मॉन्की पॉक्स के 2 मरीजों की पुष्टि, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती 1 मरीज। साउथ कोरिया के दौरे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, सियोल के टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा किया। राजस्थान में भारत अमेरिका के बीच मिलिट्री ड्रिल शुरू, 22 सितंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। महाराष्ट्र के पुणे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का दिल जीतने वाला वीडियो, पवार ने काफिला रुकवाकर सड़क दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति की मदद की। श्रीलंका ने इंग्लैंड में 10 साल बाद टेस्ट मैच जीता, ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। श्रीलंका के लिए पहली पारी में 50 लगाने वाले पथुम निसांका ने दूसरी पारी में शतक लगाया। हॉलीवुड फिल्मों के जाने माने एक्टर जेम्स अर्ल जोन्स का निधन, 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, बप्पा की एक झलक पाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, अभिनेता वरुण धवन ने लालबाग के राजा के दर्शन कर लिया, बप्पा का आशीर्वाद।